जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। राधे कृष्णा, केम छो एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई एम अर्चना सरस्वती एंड वेलकम बैक टू मीनिंगफुल मंडे, जहां पर बहुत सारी ऐसी बातें जो लाइफ में जरूरी है या पता नहीं है, पर मैं आपके साथ वो बातें शेयर करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल वही है कि आप किसे फॉलो करते हैं, और ये टॉपिक क्यों है उसकी भी हम आज ये चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल द टाइम हम ये चाहते हैं कि कोई और हमें मोटिवेट करे। अच्छी बात है, हम किसी की भी बातों से मोटिवेट हो सकते हैं, इंस्पायर्ड हो सकते हैं, लेकिन अब आप ये कहे कि आपको लाइफ में क्या करना है, उसके सजेशन भी कोई और आपको दे, तो ये बहुत ही अजीब बात है। मेरे लिए बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम जैसे लोग उन्हें गाइड करें कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि हम सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकते हैं, गाइड नहीं कर सकते। मतलब आपको लाइफ में क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। पर हाँ, अगर कहीं पे चूक हो रही है, आप कहीं कंफ्यूज्ड है, तो आप बहुत सारी मोटिवेशनल बातें, बहुत सारी इंस्पिरेशनल टॉक सुन करके आप अपने आप को इंस्पायर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई करनी पड़ती है वो सारी बुक्स देख करके आपको बहुत ही टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है कि मैं इतना सारा कैसे पढ़ूंगी, मुझसे कैसे होगा। उस समय आप कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही स्ट्रगल के बाद, मेहनत के बाद डॉक्टर बना है, उसकी वीडियोस देख करके, उसकी बातें सुन करके अपने आप को इंस्पायर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहे कि नहीं, आप ही हमें बताइए कि हमको आगे कौन सा पेज पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, सब कुछ बताइए, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा हम पढ़ेंगे, नहीं होगा हम नहीं पढ़ेंगे, तो ये सही नहीं है। ये एक्चुअली सही नहीं है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग मुझसे भी ऐसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और फिर जब मैं मना कर देती हूँ या फिर मैं ये कह देती हूँ कि टॉक टू योरसेल्फ, पता नहीं, मेरे पास सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है और ये बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप इसे ट्राई करें तो, कि आपको अपने आप के साथ सबसे पहले बात करनी चाहिए। अगर आपके साथ आप किसी भी प्रॉब्लम में है, अगर आप स्ट्रेसफुल है, अपने आप से बात कीजिए। सिट समवेयर जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल शांति है। घर में अगर नहीं अच्छा लगता, घर से बाहर जाकर के कोई आपकी फेवरेट जगह है, जा करके बैठिए, आंखें बंद कीजिए, उस शांति को महसूस कीजिए और अपने आप से बात कीजिए, एंड फिर देखिए कि कैसे चमत्कार होता है। हर एक चीज में इंसान को अपने आप के साथ बात करना, अपने आप को प्यार करना और अपने आप को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो आप डाइट कर रहे हो, ठीक है, वेट लॉस कर रहे हो, और आपको किसी ने भी सजेस्ट किया है, किसी डाइटिशियन और डॉक्टर ने, कि आपको ऐसा ऐसा फूड खाना है। लेकिन मान लीजिए कि आपकी बॉडी आपसे कुछ और मांग रही है, आपकी बॉडी आज ओट्स खाना नहीं चाहती है, आपका मन ही नहीं करेगा। और देखना, अगर आपकी बॉडी की इच्छा नहीं होगी तो आपका खाने का मन ही नहीं करेगा। तो आंख बंद कीजिए, बैठिए एंड आस्क टू योरसेल्फ कि क्या खाना चाहते हो, और फिर वो अपने आप उभर के आएगा कि बॉडी क्या खाना चाहती है, आप क्या खाना चाहते हो, आप बना करके खा सकते हो, और फिर देखना आप बहुत ही अलग फील करोगे। आज अगर एक्सरसाइज का मन नहीं कर रहा है तो बस बैठ करके सोचिए कि एक्सरसाइज करने से क्या क्या फायदे होते हैं, तो अपने आप एक्सरसाइज करने का मन करेगा। आज अगर रीडिंग करने का मन नहीं कर रहा है तो बैठ उस बुक के फर्स्ट पेज को देखिए और देख करके सोचिए कि इस बुक को पढ़ने से आपको कितना अच्छा लगता है, तो अपने आप आपको पढ़ने का मन होगा, लिखने का मन होगा।
लेकिन लाइफ में अगर आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी माने आप जॉब भी करते हैं, तो समटाइम्स क्या होता है कि हाँ हम अपनी पसंदीदा चीजें नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से हमें स्ट्रेस होता है या फिर हमें बुरा लग रहा होता है कि मैं अपनी पसंदीदा चीज नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन तब आंख बंद करके बैठ करके सोचिए कि वो करना क्या आपके लिए जरूरी है कि नहीं। जब आप समझ जाएंगे वो आपके लिए जरूरी है, तो मैं आपको ये नहीं कहती हूँ कि सैक्रिफाइस कीजिए, पर अपने देखने के, अपने मतलब नजरिए को बदलिए। ये सारी चीजें नजरिए की है। अगर हमने हमारा नजरिया बदल दिया, एक समय की बात है, एक छोटी सी स्टोरी एग्जाम्पल के रूप में आपको सुना रही हूँ। एक समय की बात है, एक महात्मा था, सोचिए उनका नाम था आनंदानंद जी, और वो एक गांव में रहते थे जहाँ के राजा बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही वीर थे और उनकी कई सारी रानियां थी। तो पहले के समय में क्या था कि जो उनकी प्रिय रानी होती थी उससे वो अपने पास रखते थे, और अगर वो किसी तरीके से अप्रिय हो जाए तो उसे किसी दूसरे महल में वहां पे रहने के लिए भेज देते थे। तो राजा की सबसे बड़ी जो रानी थी वो राजा की बहुत ही प्रिय थी, बहुत ही मानीती थी, लेकिन किसी तरीके से राजा को उससे प्रेम कम हो गया या फिर वो थोड़ी सी कम प्रिय हो गई। तो उन्होंने उस रानी को कहीं और, किसी और महल में रहने के लिए भेज दिया। सब कुछ था, खाने पीने का था, दास दासी सब कुछ था, लेकिन व्यक्ति अकेला कितनी देर और कैसे रह सकता है। कुछ दिनों बाद कुछ दासियों से उन्होंने सुना कि किसी आनंदानंद जी नाम के महाराज जो है उनके पास राजा जाते हैं और बड़े प्रतिभाशाली, बड़े प्रभावशाली है, और वो बहुत ही चमत्कारी हो, आशीर्वाद देते हैं तो ऐसा फल मिलता ही मिलता है। तो रानी ने सोचा कि चलो मुझे दर्शन करने जाना है। राजा को संदेश भेजा, राजा ने तैयारी करवाई और रानी को महाराज जी के दर्शन के लिए भेज दिया। महारानी जी एकांत में उनके दर्शन करती है, प्रणाम करके कहती है कि महाराज कुछ ऐसा करो कि मैं राजा की फिर से प्रिय रानी हो जाऊं। महाराज जी ने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या पता क्या करना है। तो बोली नहीं नहीं आप कर सकते हैं, आप कुछ कीजिए। तो अब रानी ने जिद करी थी और भाई महारानी थी, बात टाल भी नहीं सकते थे। तो महाराज जी ने क्या किया, एक पत्र लिया, तमाल पत्र, और उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया कि राजा और रानी की नहीं बन रही तो उसमें आनंदानंद क्या करे, और ऐसा लिख करके एक तावीज में बांध के उनको दे दिया। अब वो कहते हैं ना काक का बैठना और डाल का टूटना, वैसा ही कुछ हुआ कि रानी ये तावीज लेकर गई और कुछ ही दिन में वो राजा की बहुत ही प्रिय रानी बन गई। तो दूसरी रानियों ने पूछा कि आप फिर से इतनी प्रिय रानी कैसे बन गई राजा की। तो उन्होंने कहा ये तो महाराज आनंदानंद जी का कमाल है। बोले अच्छा। तो सभी कहने लगे चलो हम भी आनंदानंद जी के पास जाते हैं। सभी रानियां गई और उन्होंने कहा हमें भी आप तावीज बना करके दीजिए। तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप बड़ी रानी को बुलाइए। उन्हें बुलाया, बैठाया और कहा आप खोल करके देखिए मैंने उसमें क्या लिखा है। तो खोल के देखा तो उसमें तो लिखा था राजा और रानी का ना बने तो उसमें आनंदानंद क्या करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां उनका कोई हाथ था ही नहीं। एक्चुअली ये था कि रानी ने अपनी थिंकिंग बदली, अपने नजरिए को बदला, पॉजिटिव सोचने की शुरुआत की, तो उनके साथ अपने आप सारी घटनाएं पॉजिटिविटी के साथ होने लगी। तो मेरे कहने का मतलब है सजेशंस लीजिए, इंस्पिरेशन लीजिए, मोटिवेशन लीजिए, लेकिन कीजिए वही जो आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है। तो मुझे बताइए कमेंट करके कि आप किससे फॉलो करते हैं, आप किसकी बात सुनते हैं और आप फाइनल डिसीजन पर कैसे पहुंचते हैं, अपनी अंतरात्मा को सुन करके या दूसरों के सजेशंस पर घंटों, दिनों, महीनों, सालों तक सोचते सोचते अटके रह जाते हैं। बताना मत भूलिएगा। वैसे आप काफी होशियार होंगे, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे कुछ ही लोग होते हैं दुनिया में, बहुत कम। तो आप तो जरूर ही आप ही के डिसीजन पर चलते होंगे। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू डू देन प्लीज द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लाइक माई फेसबुक पेज, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल सी यू ऑन थर्सडे। टिल एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर ब्यूटीफुल लाइफ। टेक केयर, बाय बाय।